नमस्कार, जंतर मंतर से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं सुबह से जंतर मंतर पे हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सुबह सुबह यहां सोनम वांगचुक को हटा दिया गया। यहां से दिल्ली पुलिस जिस ढंग से आकर हटाई है उसकी काफी भर्त्सना हो रही है, चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। दिल्ली पुलिस ने सुबह सुबह हटाया कैसे है, सबसे पहले उसी को देखते हैं कि किस ढंग से दिल्ली पुलिस ने यहां से सोनम वांगचुक को हटाया है। जरा उस पूरे विजुअल को ले आइए, फुल स्क्रीन विजुअल ले आइए, समझे जरा, देखे जरा कि क्या कुछ हुआ सुबह। उसके बाद आज अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही भी फेंकी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि राहुल गांधी ने इसका समर्थन कर दिया है, इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया है, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे यहां अभिजीत दीपके के ऊपर अगर स्याही फेंकी गई तो उससे पहले उनके साथी यानी सोनम वांगचुक को यहां से डिटेन कर दिया गया, खींच कर ले जाया गया और सीधे स्ट्रेचर पर बैठाते हुए लेटाते हुए उनको ले जाया गया और सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वो सफदरजंग हॉस्पिटल की भी वहां से जो खबर है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या सूरत हाल है उनका देखेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कुछ हुआ सुबह सुबह। देख रहे हैं किस ढंग से यहाँ डिटेन किया गया, खींचा गया। सुबह सुबह मंच से उठाकर 21वां दिन आज था सोनम वांगचुक का 21वें दिन। सुबह सुबह कैसे पुलिस घसीटते हुए लेके गई, पुलिस आती है और उसमें भी पुलिस सादी वर्दी में आती है। कहा जाता है कि ये डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन उनके जूतों और बाकी चीजों को देखे उससे साफ समझ में आता है दिल्ली पुलिस पहले आती है। और दिल्ली पुलिस जिस ढंग से सफेद लिबास में आती है डॉक्टर्स की, और उसके अलावा सफेद चादर लेकर जैसे ढक जिस ढंग से कहा गया कि ये सफेद चादर जो है ये लोकतंत्र का कफन है, ये बातें भी सुबह हुई। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है, सियासत की तस्वीर में कहीं ना कहीं ये सब साफ देखिए कि सुबह जो कुछ होता है उसके पीछे की कहानी क्या है। आखिर 4 कदम की दूरी पर नरेंद्र मोदी रहते हैं, 4 कदम की दूरी पर पूरी सरकार रहती है, सत्ता है, लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पाती। वो बात करने के लिए ना इनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाती है, ना अपने नुमाइंदों को यहां भेजती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहां समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि आखिर इस देश में सियासत में चल क्या रहा है। लेकिन इसके बाद धड़ाधड़ बहुत सारे ट्वीट आए, बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी का ट्वीट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी ने यहां से जो कुछ लिखने भेजने की बात कही है वो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी समझिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ट्वीट कर रहे हैं और ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना जबकि वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हम में से उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं इन मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकती। यानी साफ साफ बता रहे हैं कि कोई भी ताकत ये रोक नहीं सकती। यहाँ पर सीधा सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जो लिखा है कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना जबकि वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है। राहुल गांधी ने यहाँ साफ साफ कहा कि ये गलत है और ये गलती आखिर क्यों की सरकार ने, ये समझना जरूरी है। आखिर ये गलती क्यों हुई, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं। हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जरा आगे बढ़े से पहले आपको बता दूं कि इससे पीछे लगातार जो भीड़ है, आज भीड़ का आलम कुछ अभी तक आज 21वां दिन इस आमरण अनशन का और आज 28वां दिन, जबकि आज चौथा सप्ताह पूरा हो गया है। आज शनिवार, आज ही के दिन शुरुआत हुई थी, आज चौथा सप्ताह पूरा हो गया और इन 4 सप्ताह में आज जितनी भीड़ है इतनी भीड़ कभी नहीं थी। हम लोगों को भी यहाँ पहुंचने और इसके बाद यहाँ से कार्यक्रम करने में बहुत असुविधा हुई, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जंतर मंतर से
क्योंकि जंतर मंतर की से ही इस देश की तस्वीर को थोड़ा बहुत हम बदलते हुए देखेंगे आने वाले समय में। अभी आपने देखा कि कैसे यहाँ ले जाया गया यहाँ से सोनम वांगचुक को, और दूसरी तरफ आपने देखा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लेकिन इन सबके बीच एक घटनाक्रम और भी है। उस घटनाक्रम में आप देखिए कि कैसे यहाँ पर अभिजीत दीपके की दो कहानियां, दो बातें यहाँ पे आती हैं महत्वपूर्ण। एक, अभिजीत दीपके अपनी बात करते करते रो पड़े, और दूसरा, उसके बाद उनके ऊपर एक महिला ने स्याही फेंकी। पहले स्याही कैसे फेंकी है ये जरा देखिए, और उसके बाद अभिजीत दीपके कैसे रोते हैं ये भी देखेंगे। ये दो घटनाक्रम जरा देखिए, स्याही कैसे फेंकी गई, और ये आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अभिजीत दीपके को यहाँ से अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी गई। वो महिला जो न सिर्फ स्याही फेंकी, स्याही फेंकने के बाद वो कहती है जय श्री राम के नारे लगाती है, यानी वो राइट विंग की महिला है। और उसके बारे में जानकारी पूरी मिली जब ये पता चला कि वो इससे पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट कर चुकी है, लेकिन वो राइट विंग के लिए प्रोटेस्ट कर चुकी है, और इसलिए ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसको समझने में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकने के बाद, उससे पहले अभिजीत दीपके जब मंच पर अपनी बात रख रहे थे, उस मंच पर योगेंद्र यादव भी थे, और वहीं पर अभिजीत दीपके रो पड़े। आज जरा वो भी देखिए कि कैसे रो पड़े अभिजीत दीपके, वो भी दिखाता हूँ। उन्होंने क्या कहा, क्या बोलते बोलते वो रो पड़े, वो जरा सुन लीजिए, जरा सुनते हैं, सुनिए। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हम स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो, और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। तो अभी आप अभिजीत दीपके को सुन रहे थे। यहाँ पर जिस ढंग से आखिर फाइनली रो पड़े अभिजीत दीपके, इस मंच पर आपने देखा कि यहाँ पर योगेंद्र यादव और उनके तमाम साथी, अभिजीत दीपके के तमाम साथी मंच पर मौजूद थे। लेकिन आज जब यहाँ पर हम हैं, जंतर मंतर पे हैं, तो जंतर मंतर पे पीछे आपको बताओ, हालांकि हम थोड़ा दूर पे हैं और थोड़ा नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बीच बीच में हो सकता है कि मेरे जो विजुअल्स हैं, वीडियो जो है वो थोड़ा बीच बीच में टूटकर आप तक पहुंचे, लेकिन आवाज आप तक पहुंचती रहेगी, इसका वादा है। और हमारे कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, जरा उनसे परिचय करवाना चाहता हूँ। आइए समीर जी, आइए जरा। समीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ और भी कई सारे साथी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन उधर स्क्रीन पर हमारे साथ स्टूडियो में कुछ साथी और मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे तमाम साथियों को इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं,
हैं प्रशांत टंडन जी और हमारे साथ बने हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर समीरात्मज मिश्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत गहमा गहमी है, बहुत भीड़ है। पीछे का आलम ऐसा कि चारों तरफ बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है, और हंगामा कर दें क्योंकि आज का दिन जो है बहुत गुस्से वाला दिन है। यहाँ के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उनके अंदर एक गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि जिस ढंग से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले जाया गया वो किसी को पसंद नहीं आया, इसलिए ये गुस्सा है और वाजिब भी है। लेकिन इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है? अभिजीत दिपके ने कह दिया कि मैं अब आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में जो कुछ चल रहा है वो भी समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है और इस मैसेज का, इस प्रोटेस्ट का क्या पैगाम जाता है देश भर में? राजीव जी, देखिए, हम लोग ये बात लगातार कर ही रहे थे कि ये सरकार इस पर क्या कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, कई संगठनों के हम लोग लगातार देख रहे थे। ये जो आज सुबह की जो घटना हुई, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले गए, जबरन ले गए, आपने पूरा बता ही दिया है, लोगों को पता है कि किस तरीके से ले गए। उसके बाद लोगों में ये जो गुस्सा था, जो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं निकल के आ रहे थे या गुस्से में थे जरूर पर वो बाहर नहीं निकल रहे थे, मुझे लगता है कि उन लोगों का गुस्सा भी बिल्कुल अब सड़क पर उतर आया, एकदम उबाल जिसको कहते हैं, और ये दिखाई पड़ रहा है। हम लोग पहले दिन से आ रहे हैं और कई बार आए हुए हैं। जो पहला दिन था उस दिन भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गुस्सा, इस तरह की भीड़, इस तरह का जोश लोगों में दिखाई पड़ा हो। तो ये इन्होंने उसको सोचा कि अच्छा, सोनम वांगचुक को ले क्यों गए? बहुत साफ सी बात है, सीधे दिखाई पड़ रहा है कि 20 तारीख को उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया था। इनको लगा कि हम इनको उठा ले जाएंगे तो संसद मार्च नहीं हो पाएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि आप रोकने की कुछ भी कोशिश कर लीजिए, ये मार्च रुकने वाला नहीं है। ये मार्च रुकने वाला नहीं है। लेकिन स्वामी जी, आप भी सुबह से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जो घटनाक्रम है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, एक चीज से मैं बहुत ज्यादा ग्रसित हुआ हूं जो आज ये जंतर मंतर के अंदर हुई है। देखिए, पहले तो उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी की और सारे मंदिरों में चोरी हो रही है। आज जो जंतर मंतर में जिस लेडी ने अभिजीत दीपिके के ऊपर एक दलित समुदाय के व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मारे हैं और उनपे काली शाही फेंकी है, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया है। और जितने भी सनातनी देश के अंदर हैं, इसकी इतनी ज्यादा भर्त्सना करें। ये दक्षिणपंथी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अपने को राम भक्त प्रेमी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। उन्होंने निषाद राज को अपने गले लगाया था और उस समय एक भगवान श्री राम का नाम लेके एक महिला एक दलित समाज के आदमी को बेइज्जत करती है कि तुम हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हो। देखिए, ये वास्तविकता में अब ये तानाशाही के ओर बढ़ते हुए कदम अब रोकने के लिए पूरे देश के अंदर सब लोगों को एकत्रित हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। देहरादून के युवाओं ने दिखा दिया, देहरादून की जनता ने दिखा दिया कि एक ऐसी फेमस सिंगर जिसके लिए 50,000 रुपए फीस देके लोग जाया करते थे, टिकट लेके जाते थे, वहां न जाकर, और जो मैं भावनाएं देख रहा था वहां पे बच्चे बच्चियों की, मसूरी की लड़की ने जैसे बताया, सहजदारा रोड में रहने वाली बच्ची ने जैसे बताया, और जिस प्रकार से आज के तारीख में राहुल गांधी युवा आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने सोनम वांगचुक को बेइज्जत करके जैसे शव को उठाया जाता है सफेद चद्दर में, और जो लोग वहां पे लेने आए थे उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर पुलिस के अधिकारी थे तो अपनी वेशभूषा में आते, अपने स्टार्स को लेके आते, अपने नाम को लेके आते। डॉक्टर का कोट पहन के छद्म वेश में जैसे रावण भैया सीता को ले गया था, ये लोग सोनम वांगचुक को लेके गए। अब ये चुनौती है मेरे देश के हर व्यक्ति की। ये सरकार जो ऐसी तानाशाह सरकार है, जो संवाद नहीं पसंद करती, अपने मंत्रियों का, जो निकम्मे मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं मांगती, और इसके बाद अन्याय करती है, अत्याचार करती है, युवाओं के साथ अत्याचार करती है, उनके सपनों को धूमिल करती है। यह हम सबका कर्तव्य है, देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने बच्चों से कहो इस प्रकार की निरंकुश और तानाशाह सरकार को हटाए और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के राज्य को स्थापित करे। बहुत बड़ी गलती कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, सोनम वांगचुक को इस प्रकार से अपमानित करके, और देहरादून के अंदर राहुल गांधी को अपमानित करके। चंद्रशेखर आजाद कह गए थे सड़कें भर देंगे, ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, सड़कें भर देंगे। अब इन लोगों को भी ये चुनौती है, 20 तारीख का मार्च ऐसा होना चाहिए
जैसा कि हमने जयप्रकाश के आंदोलन में देखा था और जिस प्रकार का अन्ना हजारे का जो फर्जी आंदोलन था आरएसएस वालों ने भरा था। आज आरएसएस के विरोधी लोग और भारतीय जनता पार्टी की इस निरंकुश सरकार के विरोधी लोगों को अगर सड़कें नहीं भरेंगे, हमारे देश के अंदर नॉर्थ कोरिया का शासन स्थापित हो जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये लोग संविधान भी बदल देंगे। 20 तारीख एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। सारी जनता का यह कर्तव्य है कि अपने देश के लोकतंत्र को बचाए। से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आज के घटनाक्रम को प्रशांत जी? की जो सेहत थी, स्वास्थ्य था, उसके बारे में कोई मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए था कि वाकई सरकार उतनी हितैषी है कि उनकी जान बचाना चाहती है। बाकी स्टेट का अधिकार है कि वो कैसे करे उनकी जान बचाने के लिए, तो ये सरकार ने नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार को पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। ये धरना चल रहा है 1 महीने से, तो हंगर स्ट्राइक चल रही है, तो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, पेपर लीक का मामला है, तो सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। तो निश्चित तौर पर तानाशाही तरीका है और अमूमन सरकारें ऐसा करती हैं कि अगर उनको लगे कि अनशनकारी का जीवन संकट में है तो वो करते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है, वो तरीका अपनाया नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी का आप इसके पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिएगा तो बीजेपी को 3 बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी का अपना मतदाता है या शहरी मिडिल क्लास है, वो 3 मुद्दों से बीजेपी परेशान है। एक जो एथेनॉल का मामला है, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला है, एथेनॉल की मिक्सिंग का मामला है और पेपर लीक का मामला। ये शहरी मिडिल क्लास को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं और बीजेपी इसमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है। उस रास्ते के ही चक्कर में इन्होंने कल राहुल गांधी की रैली में तमाम व्यवधान पैदा किए। एक सिंगर को ले आए और तमाम व्यवधान पैदा किए, लोकेशन चेंज करवाई, परमिशन कैंसिल की। उसके बावजूद देहरादून का कल का कार्यक्रम बेहद सक्सेसफुल था और सरकार की या बीजेपी की यह थिंकिंग कि जंतर मंतर में जो हो रहा है उसका असर राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैंपेन पे, उनकी पॉपुलैरिटी पे पड़ेगा, वो नहीं हुआ, 0 असर था उसका। हम लोगों ने कल 2 घंटा 2.5 घंटा लाइव किया, हम देख रहे थे जो इस तरीके की बातें और इमोशनल बातें वहाँ देहरादून से आ रही थी। तो सरकार की ये रणनीति तो काम नहीं की कि जंतर मंतर को एक पैरेलल जगह बन जाएगी जो राहुल गांधी की मुहिम से ध्यान हटा देगी। दोनों मुहिम का एक ही उद्देश्य है और वो दोनों मुहिम एक साथ चल रही हैं। तो ये सरकार का मिस कैलकुलेशन हुआ है और इस मिस कैलकुलेशन में आज ये आनन फानन में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी चेंज किया गया, बदला गया, उनके टेन्योर के बीच बदला गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये लगता है कि सरकार ने इस हताशा में किया कि उनका ये दांव काम नहीं आया कि सोनम वांगचुक और ये जो धरना कॉकरोच जनता पार्टी का है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे जो लोग आ रहे हैं या उनकी जो विश्वसनीयता कायम हुई है उसमें कोई कमी लाएगा। वो कल हमने देहरादून में देख लिया कि उसमें 1 इंच कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ा है, कोटा से ज़्यादा कामयाब हुआ है कल का। तो ये सरकार का मिस कैलकुलेशन था। सरकार अभी भी इस पे दांव खेलेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं द ग्राउंड पे, मैं और भी जगह देख रहा हूँ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जनता के बीच में है और बहुत अच्छी तरीके से है, खूब बातें हो रही हैं। एथेनॉल का मुद्दा है, गुस्सा है लोगों में, और पेरेंट्स और टीचर्स का और छात्रों का गुस्सा पेपर लीक में है। तो ये तीनों मुद्दों को एड्रेस करने में सरकार कामयाब नहीं हुई है। ये सारी जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, ये हताशा दिखा रही हैं बीजेपी की और बीजेपी की सरकार की भी। जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। हम लोग जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये बता दूं कि हम इस वक्त जंतर मंतर पे हैं। आज सुबह से जंतर मंतर पर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले सुबह 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब सोनम वांगचुक को यहां से जिस ढंग से उठाकर ले गई है दिल्ली पुलिस और सीधे सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचाई है, उसको देखकर, उसकी तस्वीरें देखकर देश दहल उठा है। देश के कोने कोने से एक आवाज उठने लगी कि आखिर जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। और इस वक्त हम तो जहां पर अभी खड़े हैं एक कोने में खड़े हैं और यहां पर थोड़ा नेटवर्क यहां भी प्रॉब्लम है। पूरा का पूरा आलम ऐसा है कि पीछे जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़। अभी तक सबसे ज्यादा भीड़ अगर कही जाए तो आज के दिन, इस शनिवार 18 जुलाई, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज चौथा सप्ताह पूरा हुआ इस प्रोटेस्ट का। और ऐसे में 21 दिन तक आमरण अनशन पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को जिस प्रकार यहां से डिटेन कर ले जाती है पुलिस, उठा कर ले जाती है और सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचाती है, इसके बाद की तस्वीर देश की बदलती हुई नजर आती है। राहुल गांधी ने फटाफट ट्वीट किया, ट्वीट दूसरे लोगों ने भी किया। डिम्पल यादव ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सफेद कपड़ा नहीं जिससे ढकने की कोशिश हो रही थी कि दूसरे लोग न देखें कि हम कर क्या रहे हैं, कार्रवाई क्या कर रहे हैं, वो सफेद कपड़ा नहीं बल्कि इस लोकतंत्र का सफेद जो वो कफन था, जिस कफन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ कि क्या कुछ आप देख रहे हैं, सुबह से आप भी इस पर लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, खासकर इस प्रोटेस्ट को कहां तक जाते हुए देखते हैं आप? क्या यहाँ से देश में एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है ये माना जाए? अमलेंदु जी। राजीव जी, आप कह भी सकते हैं कि एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है, लेकिन जो बात प्रशांत जी कह रहे थे मैं भी उस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये मिस कैलकुलेशन जो था वो सरकार का रहा। जो आंदोलन राजीव जी 1-2 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है, सोनम वांगचुक जो हैं उनकी तबीयत और बिगड़ती और उसके बाद फिर वो खुद मेडिकेशन पे जाते या जो भी करते, और इसको राजीव जी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनन तौर पर इसको मैनेज किया जा सकता था। अगर आपको सोनम वांगचुक को देनी ही थी, मेडिकेशन करना ही था, तो उसके लिए भी आप उनको जाकर बता सकते थे कि भाई आप हाईकोर्ट का आदेश और आपकी जान खतरे में, इसलिए आपको मेडिकेशन दिया जाना है। और अगर उसके बाद सोनम वांगचुक मना करते, उसके बाद फिर आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह किया गया, यहाँ राजीव जी दिन में भी मैंने ये बात कही थी और फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर 8:30 बजे मेडिकल चेकअप होता है सुबह के समय, तो कल सुबह 8:30 बजे मेडिकल चेकअप हुआ था सोनम वांगचुक का। अगर उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको भर्ती कराया जाए, तो ये आज सुबह बिना चेकअप कराए कैसे हो गया? 7 बजे जब आपने ये क्रैकडाउन किया तो उससे पहले आपको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए था, तब आप बताते। और अगर आपने कल की ही जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर किया है तो 24 घंटे आपने इंतजार क्यों किया? क्या 24 घंटे इंतजार इसलिए किया कि सोनम वांगचुक निपट जाए? अगर यही आपकी ही बात मान ली जाए, मतलब पुलिस की ही ये बात मान ली जाए कि उनको मेडिकेशन कराना था और इसलिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था, तो ये राजीव जी साफ तौर पर समझ में आता है कि ये प्री प्लान था और घबराए हुए थे वो राहुल गांधी के देहरादून की जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम था उससे घबराए हुए थे और पहले इंतजार कर रहे थे कि सोनम वांगचुक का कुछ उनके साथ ऊंच नीच जो है राहुल के कार्यक्रम से पहले हो जाए, तो उसका असर राहुल गांधी के कार्यक्रम पे पड़े। और जब देखा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और सोनम वांगचुक भी डटे हुए हैं, तो फिर ये अपनाया गया कि अगले ही दिन तुरंत सुबह ही जो है ये क्रैक डाउन कर दिया जाए ताकि राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है उस माहौल को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके। तो ये एक टैक्टिक्स थी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की, जिसमें मोदी सरकार फिलहाल कामयाब होती हुई दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि आपने जिस तरीके से हटाने की कोशिश की उसका नतीजा ये निकला कि जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ गई। राजीव जी, हम लोगों ने लगातार एक महीना लगभग होने को आया है, जंतर मंतर की पूरी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है और हम लोग ये बात बड़े इत्मीनान के साथ कह सकते हैं कि आज जितना है देखने को आ रहा है, इससे पहले इतना देखने को नहीं मिला। बल्कि बीच में तो कई बार स्थिति ये होती थी कि अगर आईसा और केवाईएस और एआईएसएफ और एसएफआई के कार्यकर्ता अगर वहां पर नहीं हो तो जो कांग्रेस जनता पार्टी उसके 5 आदमी ही दिखाई पड़ते थे। तो ये स्थितियां थी। लेकिन आज जब वहां जनता जुट रही है और 20 तारीख की तैयारी जिसको लेकर था कि संसद में प्रदर्शन किया जाएगा, उसको लेकर अगर आप लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ रही है, तो ये कहा जा सकता है राजीव जी कि सरकार ने वही किया जो एक कहावत है कि गए थे नमाज पढ़ने रोजे गले पड़े। तो सरकार जो थी गई थी नमाज पढ़ने, रोजे इसने गले में अपने लटका लिए राजीव।
बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। यहाँ अमलेंदु जी की गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए हैं। यहाँ पर ये परिस्थितियां वैसी ही हैं। मेरे पीछे बहुत जबरदस्त, बहुत भीड़ और बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हम थोड़ा दूर इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा हमारी आवाज आप तक पहुंचे। दूसरा, नेटवर्क का जबरदस्त यहाँ पर नेटवर्क की किल्लत है और बहुत मुश्किलों के साथ हम इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये दिन और यहाँ से देश की तस्वीर, एक नए आंदोलन की तरफ हम देख रहे हैं। नई तस्वीर देख रहे हैं हम लोग और ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर से ये हमारे साथी इकरार हैं जो इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो कॉल के जरिए। और ये पीछे से जो कुछ वहां चल रहा है उन तस्वीरों को यहां तक ला रहे हैं। जो पीछे हल्ला गुल्ला वहां जो हो रहा है, जो पूरा नारेबाजी चल रही है वो, और ये एक जोश है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं अभी। आप चाहें तो साउंड भी दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। जरा मैं कहूंगा अपनी टीम को कि पूरे साउंड के साथ जरा दिखाइए कि क्या चल रहा है। देखिए जरा। तो आप ये देख रहे हैं पूरा भीड़ भाड़, पूरा बहुत ज्यादा भीड़ है और चारों तरफ नारेबाजी, डफली के थाप और इन सब पे उधर मंच पर अब अभिजीत दीपके हंगर स्ट्राइक पे हैं। उनके अलावा नेहा बोरा आज 21वें दिन हंगर स्ट्राइक पे हैं। उनके 3 साथी और हंगर स्ट्राइक पे हैं। उसके अलावा कई और भी हैं जो हंगर स्ट्राइक पे हैं। और हम चूंकि अपने इस पूरे सेटअप के साथ वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, बाद में कोशिश जरूर करेंगे कि आप तक हम उन तमाम पिक्चर्स को आप तक हम पहुंचाएं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आज का दिन, जो बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि यहां से देश की सियासत को हम बदलते हुए, परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। समीर जी। बिल्कुल राजीव जी, ये हम जहां की जो तस्वीर अभी जैसा कहा भी और ये लगातार दिखा भी रहे हैं कि ये जो अभी अमलेंदु जी ने जो मुहावरा पढ़ा कि बताया कि यहाँ पर गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पर, आपको लगा कि हम रोक लेंगे और फिर सोमवार को यानी जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन कुछ नहीं होगा। अब आप यहाँ भी नहीं रोक पाएंगे और संसद मार्च को भी नहीं रोक पाएंगे। सवाल ये उठता है, आप रोक पाए ना रोक पाए अलग बात है, रोकना होगा सरकार को तो रोक ही लेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक उठाया गया है तो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी इस तरह से देखा नहीं जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छात्रों की मांग को लेकर, युवाओं की मांग को लेकर, पेपर लीक को लेकर जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, उसकी मांग को लेकर कोई एक व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति यहाँ पर आमरण अनशन कर रहा है, 20-21 दिन उसको हो गए हैं, तो क्या सरकार के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं कि आके उनसे बात कर ले? सरकार अहंकार में है या किसमें है? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अहंकार पाल कर चलते हैं तो ये आपकी अपनी मानसिकता को दिखाता है कि आपके दिमाग में लोकतंत्र के प्रति कितना सम्मान है। लेकिन ये चीज अब आज दिखाई पड़ रही है कि लोकतंत्र के प्रति सम्मान आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो आप फिर प्रतिरोध का ये स्वर सुनाई पड़ेगा। फिर बिल्कुल प्रतिरोध का स्वर, यहाँ रेजिस्टेंस की आवाज जो है वो सुनाई पड़ेगी और ये सुनाई पड़ रही है। इसलिए यहाँ हम कह रहे हैं कि क्या ये तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं। जरा सीधे चलना चाहता हूँ, अभी इधर आप देख रहे हैं तस्वीरें हम यहाँ से लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे पीछे क्या कुछ चल रहा है उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें वो भी पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जरा जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं और मंच के पास की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सीधे। ये सारी लाइव तस्वीरें हमारे दूसरे कैमरे से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी लाइव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंच के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इन तमाम घटनाक्रमों पर क्या आपको भी लगता है कि देश की सियासत जो है वो यहाँ करवट लेती हुई दिखाई दे रही है? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मुद्दों की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि राम मंदिर में क्या हुआ, इथेनॉल में क्या हुआ, बाकी क्या हुआ। अब यहाँ से ये तमाम मुद्दे जो हैं वो अब पीछे चले जाते हैं जब यहाँ पर प्रतिरोध के स्वर मजबूत होते हुए, प्रतिरोध के स्वर को और उफान भरते हुए हम जब देखते हैं, तब क्या आपको दिखाई देता है? क्या यहाँ से एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, एक चीज की तो बिल्कुल शुरुआत हो गई है। जो पहले लग रहा था
कि लोग जो विपक्ष है वो विभाजित हो रहा है और कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अब अभिजीत दीपिके ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि सारे मतभेदों को भुलाकर देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ सबको पकड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इंडिकेशन दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने आके जैसे यहाँ पे बच्चों को उद्बोधित किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, 20 तारीख को पूरी सड़कें भर दूंगा, एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही। अभी मुद्दा यह है कि देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना है, संविधान की धाराओं को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना है। तो जैसे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसू पूरे जनता के जनमानस को बदल दिया था, और ये बात बिल्कुल सही है राजीव जी, जो वहां जाके आप देख रहे हैं, आज तक जितने जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है पहली बार हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर इतनी उत्तेजना है। और जो आपने देहरादून के अंदर देखा था, बच्चे और उनके माँ बाप जिस प्रकार के रिएक्शन दे रहे थे वो 10 दिन पहले नहीं थी। सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल से कम एक चीज हो गई, आज के तारीख में जो इंडिया गठबंधन पक्षी दल एक दूसरे से दूरी महसूस करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निरंकुशता से सबको एकजुट कर दिया है। देश की जनता भी ये देख रही है और ये भूल गए ये लोग कि इन्होंने जो वहां पुलिस वाले खड़े हैं और जो आर्मी वाले हमारे सेना में हमारी सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई हिंदुस्तान का आदमी ऐसा नहीं है जो इन बच्चों की परेशानी से, क्योंकि पति तो चले जाते हैं वहां पे सेना में लड़ने के लिए, पुलिस में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, जब वो घर लौटते हैं तो उनकी पत्नियां बताती हैं तुम तो चले जाते हो सरकारी नौकरी करने, लेकिन ये जो घर के बच्चे हैं जब इनके आंखों में आंसू आते हैं और माँ को ये झेलना पड़ता है कहीं ये बच्चा अवसाद में आके किसी प्रकार का कदम न उठा ले तो बाप पे भी असर पड़ता है। तो मैं तो वो चीज देख रहा हूं जो जयप्रकाश के आंदोलन में देखा था 20 तारीख को। मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो वहां कह के गए थे अपनी बात पे अडिग रहते हैं। जिस प्रकार से डिम्पल यादव ने पूरा समर्थन देने की बात की थी, अरविंद केजरीवाल ने भी की थी, राहुल गांधी ने भी, ये जो जिस प्रकार का ये अरेस्ट हुआ है और जिस प्रकार का तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई गई है, पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे देश के अंदर एक गांधीवाद और गोडसेवादियों ने कैसे गांधीवाद को दबाने का प्रयास किया है। तो वास्तविकता में एक चुनौती है, देश के सामने चुनौती है। जो देहरादून में लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए थे, कोटा के अंदर इकट्ठा हुए थे, देश के हर परिवार का यह कर्तव्य बनता है कि आज के तारीख में हमारे देश के अंदर जो हमारी आन बान शान है, हमारा संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, और हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता को, लोकतंत्र को बचाने के लिए 20 तारीख का ऐतिहासिक ये आंदोलन हो और सबको मिलकर एकजुटता पे, बिना कोई राजनीतिक और किसी प्रकार का मतभेद करते हुए सरकार को यह संदेश देना होगा, इस प्रकार से तानाशाही नहीं चलेगी। अपने युवाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार हम नहीं सहेंगे। तो यहाँ अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जो बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, क्योंकि इन सब के बीच लगातार हमारे दूसरे कैमरे से आप यहाँ के विजुअल्स देख रहे हैं जो चल रहा है मंच से लेकर, और पूरा खचाखच ये पूरा का पूरा जंतर मंतर अभी भरा हुआ, पैर रखने की जगह नहीं। हम लोग एक कोने से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या यहाँ से देश की सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और सबसे बड़ी बात कि आज जो कुछ हुआ है इस घटनाक्रम का कितना असर देश के युवाओं पर पड़ते हुए आप देखते हैं, प्रशांत टंडन जी? जी बिल्कुल राजीव जी, अब आज जो हुआ है यहाँ पे, ये अगर सरकार सोच रही है कि जंतर मंतर खाली हो जाएगा या ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, तो मुझको लगता है कि अब ये वाकई इस देश में आंदोलनों का मौसम आ रहा है। और ये वही चीज़ हम देख रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा था कि पुराने तरीके काम करना बंद कर चुके हैं, अब पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस का समय है, प्रतिरोध की राजनीति का समय है। अब प्रतिरोध की राजनीति इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। आज एक मुद्दा है पेपर लीक, कल दूसरे मुद्दे होंगे, परसों चौथे मुद्दे होंगे, और इसमें बीजेपी का, जो मैंने पहले कहा कि मिस कैलकुलेशन है, उनको लगा कि इससे कोई राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी पे आप जो है चोट पहुंचा पाओगे। वो कल हमने देहरादून में देख लिया कि वो नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी सवाल है कि बीजेपी के साथ सामने इस वक्त उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है। वो उसी तरह गोदी मीडिया के ज़रिए, सांप्रदायिक लोगों के ज़रिए, किसी को से स्याही फेंकवा के, किसी और तरीके से हथकंडों से वो चाहते हैं कि नैरेटिव को बदल पाए, वो नहीं बदल पाएंगे अब।
और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान बीजेपी का है, वो नुकसान ये है कि बीजेपी के हाथ से एक उनका सबसे वफादार, सबसे लॉयल और सबसे ताकतवर जो कंस्टिट्यूंसी है, शहरी मिडिल क्लास अब उनसे खिसक रहा है, बहुत तेजी से खिसक रहा है। और उसको रोकने का इनके पास एक आइडिया था। आइडिया ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद स्थापित करते और कहते कि जी आइए एक कमेटी बनाते हैं, छात्र भी आए, शिक्षक भी आए और हमारी सरकार के भी लोग हो, ब्यूरोक्रेट भी हों, और हम मिल बैठ के तय करते हैं कि इसको हम पेपर लीक की समस्या को या शिक्षा के तमाम मुद्दों को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं कर सकते क्योंकि उनके खून में डेमोक्रेसी नहीं है। वो लोकतांत्रिक ढंग से सोच ही नहीं सकते। तो उन्हीं हथकंडों के, पुलिस के जरिए, ईडी के जरिए जो सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को हम ईडी भेज के तोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी हम पुलिस भेज के जो है वो आंदोलन खत्म कर सकते हैं। ये जो छात्र खड़े हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, जिनको आप दिखा रहे हैं, इनको क्या ईडी का डर है? इनको क्या आप सीबीआई से डरोगे? जो नेता हैं उनको डर होगा ईडी का, औने पौने ढंग से पैसे कमाए हैं। ये जो युवा छात्र हैं, इन्होंने क्या इनको कौन सा डर है ईडी का? या जो तमाम मिडिल क्लास है उसको क्या डर है ईडी का? तो नरेंद्र मोदी के पास जो टूल्स हैं, जो उनके तरीके हैं काम करने के, वो तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास कोई आइडिया अब नहीं आ रहा है कि कैसे करें। आइडिया मैं उनको दे रहा हूं कि आज भी अगर वो संवाद स्थापित करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को देखने चले जाएं हॉस्पिटल में और उनका हालचाल लें, तो संवाद स्थापित होगा। और उसके बाद एक कमेटी बनाएं, कमेटी से के बात होगी तो छात्रों के प्रति या तमाम इनके अभिभावकों के सामने मोदी जी की कोई क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी ये नहीं करेंगे। उनको अभी अपने पुराने तरीकों पे अभी भी विश्वास है कि गोदी मीडिया से हिंदू मुसलमान करवा के, गोदी मीडिया से 2000 की चिप में कौन सा 2000 के नोट में कौन सा चिप था, इस तरीके की फर्जी चीज़ें करवा के हम मिडिल क्लास को फिर बेवकूफ़ बना सकते हैं, और वो नहीं होने जा रहा है। तो चाहे वो एथेनॉल का मामला हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे हों, सोनम वांगचुक के साथ जो बर्ताव किया है, तो अभी आप देख रहे हैं इधर हमारे साथी इकरार विजुअल आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं जो उधर चल रहा है और वहां जो नारेबाजी चल रही है, ये सब कुछ हम दिखा रहे हैं आप तक। बहुत भयंकर भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है और इसको आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर में जो कुछ चल रहा है। आखिर आज इतनी भीड़ क्यों है, ये समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सुबह 6:30 बजे से जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, जिस ढंग से उस घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए, एक्सलरेट होते हुए हमने देखा है, उस कारण ये भीड़ यहाँ लाजिमी है, ये भीड़ वाजिब है यहाँ पे। और यहाँ से तस्वीर जो है, इस देश की सियासत की तस्वीर यहाँ बदलते हुए हम देख रहे हैं। ये इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस ढंग से यहाँ पर भीड़ है, जिस ढंग से हमारे साथी एक दूसरे कैमरे से हम आप तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे ये पूरे प्रांगण में, पूरे जंतर मंतर में जिस ढंग से अलग अलग से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या कितना गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को भी दबा कर रखा हुआ, क्योंकि अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन चल रहा है। हिंसा की जगह नहीं, हिंसा नहीं करना है, ये बात लगातार मंच से भी कही जा रही है। नीचे भी जो लोग आते हैं उनसे भी जब बात होती है तो सब यही कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं, उसी से आगे बढ़ेंगे और उसी से अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल करवाएंगे, उसको यहाँ पर हम सरकार के पास रखेंगे, सरकार के जरिए हम ये इस्तीफा लेंगे, ये बात बार बार कही जा रही है। अलग अलग युवाओं में ये जोश दिखाई दे रहा। आज तारीख 18 है, 20 तारीख का आह्वान है, 20 तारीख को इसी जंतर मंतर से संसद मार्च करेंगे। यहाँ के प्रोटेस्टर्स जितने हैं वो ये आप जानते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर खासकर जंतर मंतर पर जो
तस्वीरें आ रही हैं, आप देख लीजिए। ये पूरी तस्वीरें, जंतर मंतर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को आप गौर से देख रहे होंगे कि इन तस्वीरों में क्या कुछ चल रहा है और कितनी भीड़ है। अभी तक हम लोग यहाँ पर जो भी कार्यक्रम करते रहे, हमारे साथी इकरार लगातार आपके साथ जुड़े रहे, हमारे साथी अफजल इमाम जी जुड़ते रहे और ये तमाम साथियों ने जिस ढंग से आपको पहुंचाया है आप तक यहाँ की पल पल की रिपोर्ट, उन रिपोर्ट्स और आज जो कुछ चल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे, क्योंकि कोने कोने से लोग यहाँ दिल्ली आसपास और देश के दूसरे हिस्से से भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि इन सबको एक तो आज के घटनाक्रम से काफी रोष है, इनमें गुस्सा है और इसके अलावा और गुस्से का इजहार ये कभी अपनी डफली से करते हैं, कभी अपने भाषणों से कर रहे हैं, कभी अपने नारों से कर रहे हैं और इन सब के जरिए वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगह की और पूरे इस जंतर मंतर की पूरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस ढंग से यहाँ भयंकर उमस भरी शाम यहाँ पे, लेकिन लोग लगातार यहाँ पे हैं, इकट्ठा हैं, चारों तरफ से लोग इकट्ठा हैं। जंतर मंतर एक एपिसेंटर बन चुका है, प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बन चुका है, यहाँ पर प्रतिरोध का, और वो साफ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर का ये प्रतिरोध आप देख रहे होंगे, जंतर मंतर की ये आवाज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके जरिए आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि आखिर इतने लोग क्यों हैं। जल्दी से अफजल भाई आपको बुलाना चाहता हूं और ये हम लोग लगातार देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स है जो हमारे दूसरे कैमरे से हम अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं, आप लगातार कवर कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कुछ आपने पहले देखा, क्या कुछ अभी देख रहे हैं आप? मेरा तो ये कहना है राजीव जी की आंदोलन में भीड़ थोड़ा देर से आई है, लेकिन जब आई है तो उसका तेवर आप देख रहे हैं। और ये भीड़, जब आंदोलन में भीड़ देर से आती है तो देर तक रुकती भी है। अब सरकार ने जो किया है सोच समझ के किया होगा, कैलकुलेट किया होगा, लेकिन ये जो गुस्सा है नौजवानों का, ऐसा कोई कैंपस नहीं है दिल्ली का जहां से स्टूडेंट ना आए हों। वो सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और ये भीड़ खत्म होने वाली नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगी। 20 तारीख को क्या होने वाला है, उसके पहले क्या हो, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी तमाम तरह की बातें भी की जा रही हैं इसके बीच में। लेकिन जो फोकस है, जो स्टूडेंट्स का जो कहना है, वो उनका ये कहना है कि हम डटे रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज पहली बार यहाँ दिखाई दे रहा है कि पुलिस से ज्यादा यहाँ आज लोग हैं, पहली बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले यहाँ जितने लोग आते थे उससे ज्यादा तो पुलिस थी। लेकिन आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के ले जाने के लिए पुलिस जितनी आई थी, उसके बाद से अब पुलिस से ज्यादा यहाँ पर भीड़ आ गई है, पुलिस से ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं। और अभी आप बता भी रहे हैं कि अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, दूसरे यूनिवर्सिटीज के सारे कैंपस के दूसरे शहरों से सब ये जो ऐसे लग रहा हो, ये आपको एक बार देखने में हो सकता है इमोशनल आउटबर्स्ट हो, सुबह सुबह उठा लिया गया सोनम वांगचुक का, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, ये रियल गुस्सा है। आप बात जब करिए इनसे तो जो उबल करके अंदर से आ रहा है, और ये आंदोलन इतना ज्यादा फैल चुका है। कल छात्रों की गूंज जो वहां था देहरादून में, वहां पे भी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। जहां जहां हम लोग जा रहे हैं बाहर, वहां नई उम्र के लोग, नए उम्र के लड़के, छात्र, नौजवान, वो पेपर लीक और ये पूरा शिक्षा व्यवस्था की, सिर्फ पेपर लीक और ये मंत्री इस्तीफा दे दे यहाँ तक नहीं है, पूरी शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हो रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री की बात हो रही है। इस भीड़ से जो नारेबाजी हो रही है उसकी भी गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही है। आज पहली बार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहली बार इसी मंच से आज रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, रिजाइन नरेंद्र मोदी के भी नारे लगे हैं। तो ये अब धीरे धीरे ये जितनी देर करेंगे नरेंद्र मोदी, जितनी देर करेगी ये सरकार रेजिग्नेशन लेने में, इस्तीफा लेने में, देश के शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का, उतनी दूर तक वो जाएगी बात, यानी उतनी नजदीक पहुंचेगी ये बात नरेंद्र मोदी के रिजिग्नेशन पे। यानी क्या अब आगे जो कहानी है वो नरेंद्र मोदी के रिजिग्नेशन पे आके ठहरेगी? क्या यहाँ से देश की तस्वीर जो है वो उस दिशा में जाएगी जहां नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी, इन सब पे खतरे की बात आएगी? क्योंकि ऐसा ही एक आंदोलन आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोगों ने देखा था इसी दिल्ली में, अन्ना आंदोलन, जिसको, और उसका स्वरूप क्या था? उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार इतनी निष्ठुर नहीं थी, कम से कम वो आके बात तो करती थी। कम से कम 12वें के बाद 13वें दिन उन्होंने अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे के
अनशन को तुड़वा तो दिया था, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर ये सरकार ऐसी निष्ठुर है कि जो अभी तक कि कहीं भी किसी भी ढंग से वो ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हम आकर बात करें या आपके लोग हमारे पास आ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा है आपकी जानकारी में कुछ हुआ ऐसा? नहीं, बिल्कुल वो पिछले अन्ना आंदोलन की जो बात कर रहे हैं उसमें 5 मिनिस्टर लगाए गए थे और जो बात कर रहे थे इन लोगों से उसका स्वरूप लोग कह दे रहे हैं कि अन्ना 2 है। ये अन्ना 2 नहीं है। जो ग्राउंड की जो आवाज है उसको जो तेवर है वो अन्ना 2 में वो तेवर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। ये सचमुच स्टूडेंट है और कहीं से बुला के नहीं लाए गए, बसों पे लाद के नहीं लाए गए, अपना पैसा खर्च करके आए। और दिल्ली जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने आ रहा है या किसी काम से आ रहा है उसके पास अगर समय बच रहा है तो आकर के जंतर मंतर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये फर्क है दोनों में, उस आंदोलन में और इस आंदोलन में। और ये स्पार्क हो चुका है राजीव जी, मैं कह रहा हूँ ये स्पार्क हो चुका है। स्पार्क हो चुका है कह रहे हैं हमारे साथी, यानी ये चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हो चुकी है। और ये जंतर मंतर की चिंगारी कहां तक जाती है। आज सुबह सुबह अभिजीत दीपके ने भी कहा कि अगर यहां से हमें हटाते हैं तो पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, ये अपील उनकी थी। यानी यहां से कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कहानी जो है वो बात जो है वो कहीं और जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच तस्वीर आप देख रहे हैं कि नेहा बोरा के पास हमारी टीम जा चुकी है। एक दूसरी तस्वीर आप सीधे यहाँ पर देख रहे हैं और भीड़ बहुत। नेहा का आज 21वां दिन है। नेहा उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगी और आपसे 4 कदम की दूरी पे हम हैं, यहाँ लाइव कर रहे हैं चूंकि वहां तक आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं हम। तो 21वां दिन आज नेहा बोरा का अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक को वहां ले जाया गया है सफदरजंग अस्पताल में और उनको वहां भर्ती कराया गया। हो सकता है ड्रिप चढ़ाया गया हो सकता है ग्लूकोज चढ़ाया गया हो, लेकिन अकेली नेहा और उनके 3 साथी जो आज 21वें दिन यहाँ पर बैठे हुए डटे हुए हैं। अमीन और मनीष भी। और ये अभी जो हम लोग यहाँ पे आप जब लाइव कर रहे थे तो उसको ले जाया गया था वॉशरूम की तरफ, मनीष को। और बहुत ही मतलब मजबूत वो है और बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है। और वो 21 दिन से लगातार जिस दिन वांगचुक बैठे उस दिन इन लोगों का भी, आयशा वालों का भी धरना शुरू हुआ यहाँ पे। और जो अब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। नेहा को मैं देख के आया हूँ खुद, उससे बोला नहीं जा रहा है, आवाज नहीं निकल रही है उनकी। और मतलब सरकार एक भी कोई ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से आता पूछता है कि भाई आपकी कंसर्न क्या है, ठीक है हम विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। इस तरह की कोई एक सिग्नल, एक थोड़ा सा विनम्रता दिखाता, वो ऐसा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि अब इधर से जो गुस्सा जो दिखाई पड़ रहा है सरकार के एटीट्यूड की वजह, सरकार का जो अहंकार है, सरकार का जो पूरा रवैया है, उसके खिलाफ अब ये गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अभी हम देख रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं। पुलिस ने भी अनाउंस किया है उधर, क्योंकि पीछे जहां बैरिकेटिंग है वहां से ट्रैफिक भी जाता है, तो वहां तक भीड़ लग रही है मेन रोड तक। तो पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप लोग यहां से हट जाइए, जगह सीमित है, इससे ज्यादा कहीं जा नहीं सकते। और ये भीड़ अभी रात में बढ़ेगी, बाहर तक है, बाहर तक बढ़ेगी। बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे साथी मौजूद है। आपका नाम बताइए जरा। मेरा नाम ज्ञानंद लाल भारद्वाज हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, रहने वाला मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि सोनम वांगचुक को आज सुबह 7 बजे यहाँ से उठा लिया गया है, वो भी सिविल ड्रेस में, और उनको चादर में लपेट के उनको जैसे शमशान घाट में ऐसे ले जाते हैं। ये कोई सरकार का रवैया नहीं है। इनके जितने भी ये ऐसे करके भेजा गया, षड्यंत्र रचा के यहाँ पे सोनम वांगचुक को उठा ले गए। उनकी मिसेज भी वहाँ पे थी और भी लेडीज एक हमको यहाँ पे मिली थी, शिक्षक, उसने बताया कि मैं वहाँ पे थी और मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद जो है उनके पास लाठीचार्ज, उनको मारा पीटा गया। और जो अभिजीत दीपके हैं उनको भी मारा।
उनको भी पीटा। जो यहाँ पे वो भूख हड़ताल पे थे उनको भी हटाया गया, उनको किसी तरीके से उनको फिर वापस वहाँ पे बिठाया गया और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। ये अनर्थ है, बिल्कुल ये आप नहीं सही, होना बिल्कुल ये चाहिए। नहीं होना चाहिए था, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इससे कहानी कहाँ आगे जाती है? क्या यहाँ से ये प्रोटेस्ट जो अभी कह रहे थे अफजल कि ये अभी तक, और ये एक स्पार्क है और ये ऐसा स्पार्क है जो पूरे देश में फैल चुका है, ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है। जरा आप इसको क्या उसी हिसाब से देखते हैं कि अब ये आंदोलन और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे? बिल्कुल राजीव जी, अभी जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था हम लोग बाहर से ही आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी दूर पर खड़ी करनी पड़ी, भीड़ इतनी थी। बाहर भी इसी तरीके की भीड़ है, मेन रोड पर ही। जितनी भीड़ यहाँ उतनी भीड़ बाहर है। भीड़ बाहर है और चारों तरफ। हम लोग तो एक रास्ते से आए। एक बात अभी चर्चा हुई कि अन्ना आंदोलन से इसकी तुलना, मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन से इसकी कोई तुलना नहीं है। पहली बात तो ये कि अन्ना आंदोलन जिस मुद्दे पर था, आज 12-14 साल बाद ये पता लग गया कि वो मुद्दा कहीं ठहरता नहीं था, वो एक फेक मुद्दा था। एक भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। दूसरी बात यह कि ये किस सरकार के खिलाफ था। वो सरकार, आप उसको रोज यहीं पर बैठकर गाली दे रहे थे, लेकिन उसी सरकार के लोग मिनिस्टर आ रहे थे आपसे बात करने के लिए। 5-5 मिनिस्टर लगाए हुए थे, अफजल भाई ने अभी बताया। और विलास राव देशमुख को खास तौर पर लगाया गया था कि आप मराठी हैं, भाषा की अगर कोई दिक्कत आती है तो अन्ना हजारे कम्युनिकेशन उनके साथ, अन्ना हजारे मराठी है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि किस तरीके से उनका अनशन तोड़वाया गया, और जो भी आए थे कहीं किसी भी लाठीचार्ज वगैरह की कोई खबर नहीं सुनाई पड़ी। वो एक मामला जो था रामलीला ग्राउंड वाला, वो एक अलग केस था। लेकिन यहाँ पर, और 12-13 दिन के बाद ही, यहाँ 21 दिन हो गए, पूछने तक सरकार नहीं आ रही है। और अचानक एक दिन होता है जब उनको लगा कि अब 20 तारीख को हंगामा होने वाला है, क्योंकि मार्च होगा, संसद में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तब अचानक उनको किस बेदर्दी से उठा लिया गया। आप अभी बता ही रहे हैं, भारद्वाज जी खुद ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ने देखा, वो विजुअल्स जो है सामने, सबने देखा कि एक व्यक्ति को जो 21 दिन के से भूखा है, उसको किस तरीके से उठाकर और एम्बुलेंस में ले नहीं जाया गया, वहां डाल दिया गया, उसमें एम्बुलेंस में ठूस दिया गया इस तरीके से। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है जिस ढंग से उन्हें उठाया गया सोनम वांगचुक को। और इसके बाद राहुल गांधी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। ये भी एक बहुत, अब उसका जो विस्तार है आप ये देखिए। अब मुझे लगता है कि न कोई पार्टी न कोई संगठन, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक मुद्दा है, और ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई पड़ेगा 20 तारीख को। अब ये मार्च बहुत बड़ा होने वाला है राजीव जी, चूंकि जिस चीज को रोकने की कोशिश हो रही थी कि मोदी जी को ना लगे कि हाँ उनके विरोध में इतने लोग हैं, लेकिन अब उसको नहीं रोक पाएंगे, और उसका कई गुना ज्यादा उन्होंने इस विरोध का प्रसार कर दिया है। और ये रुकने वाला नहीं। आप कितनी लाठी, कितनी वो चलाएंगे, सिविल ड्रेस में आप कितने लोगों को भेजेंगे? यद्यपि भेजे जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग, कई बार देखे यहाँ पर हंगामा होते होते बचा है, लेकिन अब उस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो अंदर आने की अभी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बीच में कई दिनों तक हम लोग देखते थे कि बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते थे जो इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। अब उनको भी लग रहा है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो ये चीजें अब रुकने वाली नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये उन लोगों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है जिससे कोई भी घर अछूता नहीं है पूरे देश में। हर घर में छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, और सबके साथ सब उस परेशानी को झेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई भी घर अछूता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें युवाओं की बात हो, परीक्षा की बात हो, शिक्षा नीति की बात हो, तो फिर हर घर में कोई न कोई छात्र मिल जाएगा, युवा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा जो पढ़ रहा हो, और उनकी तकलीफें जो हैं वो एक वाजिब तकलीफें हैं। और अगर ऐसे पेपर लीक होते रहे, शिक्षा व्यवस्था ऐसी ढुलमुल रवैये के हिसाब से चलती रहे, और उसके बाद सरकार न सुने, तो फिर क्या होगा? यही होगा जो यहाँ चल रहा है। दूसरे स्क्रीन पे आप लगातार हमारे देख रहे हैं कि लगातार जो अंदर चल रहा है, एक दूसरे कैमरे से हम अंदर की पूरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, उससे समझ में आएगा आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अब इस देश में एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है। ये तय मानिए, आज 21 दिन हो गए थे हंगर स्ट्राइक के, सोनम वांगचुक के। उनको जिस ढंग से चादर में लपेट कर ले जाया गया, ये दुखद, ये आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, और कई लोग यहाँ पे हैं जो इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, और इन लोगों ने बताया भी
है, तो जिस ढंग से चादर में लपेट कर उनको ले जाया गया, इसके बाद जरूर कहा जा रहा है कि नहीं, ये तस्वीर ठीक नहीं है। जरा स्क्रीन पर लाना, मैं अपने गेस्टों को कहूंगा कि गेस्ट, हमारे जितने गेस्ट हैं उनको ले आइए। अमलेंदु जी, जरा आप भी देख रहे हैं सुबह से, कैसे आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि एक नए आगाज में लेकिन सरकार यहाँ फंस गई है, नरेंद्र मोदी फंस गए हैं बुरी तरह? नरेंद्र मोदी पूरी तरह फंस गए हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि एक साल में सरकार गिर जाएगी या इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, वो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी खुद पैदा करते हुए राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक ये आंदोलन जो था वो कॉकरोच जनता पार्टी कह लीजिए, सोशल मीडिया का कह लीजिए, या आईएसआई या ये सब एसएफआई का कह लीजिए, वो था। लेकिन आज की इस कार्रवाई के बाद मोदी जी ने ये आंदोलन खुद जो है वो जनता का आंदोलन बना दिया है। फर्ज कीजिए राजीव जी कि अगर 20 तारीख को जो संसद मार्च का आह्वान किया गया है, उस संसद मार्च में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी पहुंचती हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते हैं या उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं, तब जंतर मंतर से लेके और संसद भवन तक क्या स्थिति होगी और क्या फिर संसद से लेकर सड़क तक ये सरकार पूरी तरीके से क्या घिरती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि परिस्थितियां खुद जो है वो पैदा कर दी हैं इस सरकार ने। दूसरी बात राजीव जी, जो इस आंदोलन को लेकर बातें कही जा रही थी कि ये कांग्रेस के आंदोलन को डैमेज करने के लिए, क्या करने के लिए, वो चाहे जिसके लिए भी शुरू हुआ हो, लेकिन अब जिस तरीके से आज अभिजीत दीपके जो हैं वो संविधान की किताब लेकर खड़े हुए थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी खड़े होते हैं, तो राजीव जी अब ये समझ में आ गया अभिजीत दीपके को भी कि रास्ता जो है वो राहुल गांधी के जरिए ही निकल कर जाता है, ये भी समझ में आ रहा है। और अब ये बात कही जाने लगी मंच की तरफ से भी और मंच के नीचे से भी ये बातें आ रही हैं कि रास्ता जो है वो राहुल गांधी के जरिए ही निकल कर जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जो राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी उसको सच करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि मुझे बताओ कि मोदी जी से क्या कहलवाना, मैं कहलवा दूंगा या करवा दूंगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जो है राहुल गांधी के कहे हुए को सही करना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो है, राहुल गांधी ने जो कहा कि एक साल के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां बन जाएंगी, क्या नरेंद्र मोदी खुद उस तरीके की परिस्थितियां बना रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये था कि संसद में जो है वो कुछ कानून लेकर आए जाएंगे जिससे 2047 तक मोदी जी राज कर सकें, लेकिन वो 2047 तक की तो राज की बात छोड़ दीजिए, क्या 2027 की दहलीज भी ये सरकार छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी? अब तो इसको लेकर भी सवाल उठने लगे जिस तरीके से आंदोलन खड़े हो रहे हैं। कल राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरीके से युवा उमड़ा है और आज जिस तरीके से अब ये युवा उमड़ कर जंतर मंतर पर पहुंचा है, इससे एक बात राजीव जी साफ समझ में आ रही है कि अब युवाओं के अंदर आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और ये आक्रोश जो है वो अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। तो एक बड़ी बात जो है मुझको दिखाई पड़ती है कि आंदोलन जो है अब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बढ़ते चला जा रहा है और शायद अब ये बात जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रहेगी, इस पूरी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन बनता हुआ राजीव जी मुझे नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। इस बीच तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। नारेबाजी हमारे पीछे और हमारे दूसरे कैमरे से आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर एक अखबार दिखाई दे रहा है और इस नारेबाजी और पूरा एक हमारा दूसरा कैमरा, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी जबरदस्त व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज अब इससे पहले यहाँ ड्रोन की व्यवस्था नहीं थी, अब ड्रोन भी दिखाई दे रहा है। कई सारे कैमरे लगा दिए गए हैं और थोड़े 2-3 ऊंचे टावर लगा दिए गए हैं जहां से दिल्ली पुलिस पूरी व्यवस्था पूरी सब पे नजर रखी हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के इर्द गिर्द पुलिस के कई जवान जो हैं कैमरा लेकर आते हैं और वीडियो ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। जैसे आप अंदर आते हैं वहां गेट से लेकर अंदर तक सब तरफ कैमरा और कैमरे की निगरानी पे आप हैं, दिल्ली पुलिस की निगरानी पे, दिल्ली पुलिस की निगाहों पे आप हैं, ये कह सकते हैं। और लेकिन इन सब के बीच भी अगर अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, अभिजीत दीपके के ऊपर जिस ढंग से व्यवहार किया जाता है, इससे पहले कल रात को भी कोई घुसाया था और लगातार राइट विंग के लोग भी यहाँ आकर इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं धूमिल करने, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब भी दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ से तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है जहाँ शायद डर लगे ऐसे लोगों को आने में। जी बिल्कुल, वही अब उस तरह के लोगों को आने में डर लग रहा है। लेकिन ये सवाल तो है, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग हैं, लेकिन कोई अभिजीत दीपके पर अगर हमला कर देता है, स्याही फेंक देता है या कल जिस तरह से हुआ, तो फिर पुलिस है किसके लिए, ये भी बड़ा सवाल है। क्या पुलिस केवल निगरानी करने के लिए है?
हमारे और आपके लिए या जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपने राजीव जी एक चीज और भी देखी होगी, लगातार कई दिन हम लोग आए यहाँ पर, जितने कैमरामैन और वो प्रेस या मीडिया के होंगे उससे ज्यादा दिल्ली पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो अपना एक लटका कर चलते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि दिल्ली पुलिस को इतने ज्यादा कैमरामैन और वीडियोग्राफी कराने की यहाँ पर क्या जरूरत है। एक दो वो रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो सकता है कि एक मैसेज देने की भी कोशिश हो कि हम सबके ऊपर निगरानी रखे हुए, लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई देशद्रोही और ऐसा व्यक्ति तो आया नहीं, कोई आतंकवादी तो यहाँ नहीं है। लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का, जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत अपनी मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आप उस चीज की इतनी निगरानी क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि आप अगर बहुत निगरानी कर रहे हैं तो आप महीना भर हो चुका है, आपको मिला क्या? इतनी निगरानी के बाद आपको मिला क्या? 2 यहाँ पर हमले हो गए 2 लोगों पर, आप उस समय कुछ नहीं कर पाए। तो ये उनकी कार्यशैली पर और उनकी उस पे जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल उठा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब जो है वो देखा जाएगा। जरा एक कमेंट लेना चाहता हूँ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर जो कुछ स्वामी जी हैं बने हुए, जो कुछ हम लोग देख रहे हैं स्वामी जी, और इसमें अब आगे की तस्वीर आपको क्या दिखाई देती है? अगर इस वक्त आप देखें तो जबरदस्त यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है। आपका कमेंट इस पे? देखिए राजीव जी, देश के सामने 2 विकल्प हैं। जो परिस्थिति है वो हम लोग समझ गए हैं, देश समझ गया है, हर व्यक्ति समझ गया है, और देश के सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और देश को तानाशाही की ओर बढ़ते हुए देख लें। दूसरा विकल्प यह है अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने भारत माता की, हमारे अगले जो हमसे बैटन लेने वाले हैं उस पीढ़ी के लिए संघर्ष करते हुए देश जो है वो एक ऐसा आंदोलन 20 तारीख को गांधीवादी आंदोलन खड़ा करे, जिससे हमारे देश का जो हमारा बेसिक संविधान था, जो हमारे बेसिक एक फाउंडेशन थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे गांधीवाद के, ये गोडसेवादी लोग गांधीवाद को जिंदा नहीं रहने देंगे। गांधी के छाती पे जैसे उन्होंने 3 गोलियां, आज उसी प्रकार से हमने देखा है सोनम वांगचुक को जैसे उठा के ले गए हैं, और जैसे इन्होंने राहुल गांधी को देहरादून के अंदर परेशान किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। अब ये समय आ गया है 20 तारीख को अपने सारे राजनीतिक मतभेदों को भूलकर, राजनीतिक विचारधाराओं की बात न करते हुए, हर व्यक्ति, और ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, उनके बच्चे भी ये पेपर लीक से परेशान हैं, वो भी अपने घर में जाके अपनी पत्नियों से सुनते होंगे, बच्चों से सुनते होंगे। उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने देश के बच्चों के लिए, अपने देश की युवा पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए वो अपने उसको कंट्रोल में रखें, अपने देश की जनता को और लोकतंत्र को और संविधान को कायम रखने के लिए वो भी अपना योगदान है, अपना उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी के अंधकार होते हुए भविष्य की चिंता करते हुए बच्चों के साथ सदाशयता का व्यवहार रखें, और हमारे बच्चों पे कोई लाठी ना मारे, उनको कोई किसी प्रकार से परेशान न करे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ की जो तस्वीरें जरा ले आइए फुल स्क्रीन में। यहाँ के अंदर जो तस्वीरें चल रही हैं इनको देखिए, अलग अलग ये तस्वीरें, अगर साउंड दे पाए तो बेहतर होगा। जरा दिखाइए साउंड के साथ क्या कुछ है, अलग अलग बैनर, पोस्टर, सब कुछ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो किस ढंग से और भी आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। अगर आने वाले समय में सरकार अगर सोचती हो कि जो चल रहा है चलते रहे और हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे सामने ऐसी समस्याएं जो हैं वो विकराल रूप नहीं लेंगी, अगर ऐसा सरकार सोच रही होगी तो शायद वो गलतफहमी में है। क्या लगता है आपको?
सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये तो अब दिखाई पड़ रहा है और वही बात फिर से एक बार दोहराना पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी तक सरकार को लग रहा था उसके जो तमाम टूल्स थे कि आप किसी को आंदोलन करने वाले को देशद्रोही बता दीजिए। देखिए ये जो विजुअल्स है, इस विजुअल्स में देखिए जरा क्या नारेबाजी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे एक अलग, जरा साउंड देते हैं, साउंड अगर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये पूरा एक माहौल बना हुआ है, जंतर मंतर का माहौल, एक अलग तरह का माहौल है यहाँ पे। आज से ये पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जंतर मंतर जो है ये अब उस ढंग से, उस एपिसोड में, उस एपिसेंटर से आगे बढ़ रहा है, उस एपिसेंटर पे है जहां से ये आंदोलन को, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ते हुए फेज 2 में जाते हुए इस आंदोलन को देख रहे हैं हम। और क्या कुछ कहेंगे, आप तो पहले दिन से यहाँ पे हैं, आपको क्या लगता है ये आंदोलन और आगे बढ़ते हुए, भारद्वाज जी आप देख रहे हैं ये आंदोलन और बढ़ेगा और ये 20 तारीख को दिखेगा असलियत। 20 तारीख को यहाँ से जो है पूरा जुलूस जो है शांतिपूर्वक गांधी के उस पे संसद मार्ग तक जाएगा। बिल्कुल संसद तक ये जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें अलग अलग, अच्छा फुल स्क्रीन ले आइए एक बार फिर से, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, फुल स्क्रीन जरा ले आइए। जो कुछ चल रहा है यहाँ की तस्वीरों को देखिए आप, सब कोई जेल में डालना है तो जेल में डालो, लेकिन हम बैठे रहेंगे। आप देख लीजिए, कोई कह रहा है कि जल भरी आंदोलन, जल भरी आंदोलन यहाँ पर है, मैं तैयार, आत्म नहीं हत्या, आत्मदाह नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या है ये, आत्महत्या नहीं, हाँ जेल भरो आंदोलन, आत्महत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, ये कह रहे हैं सब। यहाँ पे देखिए अलग अलग ढंग से यहाँ ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी रहेगी लिखे, क्योंकि ये खुद भूख हड़ताल पे हैं। और ये आंदोलन हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या है, ये यहाँ पर अलग अलग, ये यहाँ की इस वक्त की सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सारी तस्वीरें, ये पूरा का पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हमारे दूसरे कैमरे से आप ये सब कुछ देख रहे हैं और यहाँ जंतर मंतर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा नंबर 2 से जंतर मंतर की सारी तस्वीरें, कैमरा नंबर 1 पे हम लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और नंबर 2 पे यहाँ पर सारी बातें आप तक हम आइए इनकी बात सुने, क्या कहना है। तो चारों तरफ जबरदस्त भीड़ है इस वक्त जंतर मंतर पे, जबरदस्त भीड़। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम रात में तब्दील हो रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं जंतर मंतर का आलम। यहाँ जबरदस्त भीड़ जंतर मंतर पे और पैर रखने की जगह नहीं जंतर मंतर पे इस वक्त। जितनी भीड़ जंतर मंतर के अंदर इस परिसर में, उतनी ही भीड़ जंतर मंतर के बाहर सड़कों पे। फाइनली दिल्ली पुलिस को अभी अपील करनी पड़ी कि आप लोग सड़कों पे ऐसे मत रहिए, सड़कों पे बैठे हैं लोग, आप अंदर या बाहर थोड़ा मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल दिल्ली पुलिस का अपील कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ चारों तरफ जो आलम है, जो भीड़ है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग आज, जबकि ये आज 18 तारीख है, अभी 20 तारीख बाकी है, 20 तारीख अभी बाकी है और 20 तारीख को क्या आलम होगा यहाँ से जब लोग जाएंगे संसद भवन तक। आप आइए थोड़ा आगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे
हमारे पुराने साथी हैं। आप भी रोज आते हैं, लगातार आते हैं। 6 तारीख से आप लगातार हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे? देख क्या रहे हैं, वो जो मोदी साहब अमित शाह जी सोचा था कि ये आंदोलन को कुचल देंगे, नया पुलिस कमिश्नर को जो लाया है वो अपना फॉर्मूला अपनाया, जो चादर सफेद चादर लाके ओढ़ा के और उसको पुलिस कस्टडी में सफदरजंग में रखा गया। तो ये अब नरेंद्र मोदी अमित शाह से बाहर की बात हो गया, मुश्किल है, उनके बस का अब नहीं रहा, ये बहुत आगे बढ़ चुका है और ये आंदोलन को रोकना बहुत मुश्किल का खेल है नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए। ये सच्चाई है। 20 तारीख क्या, ये हर पार्टी के लोग सपोर्ट करने, मजबूत करने के लिए इस आंदोलन को हर दिन, आज योगेंद्र यादव जी भी आए थे, प्रोफेसर मनोज झा जी भी आए थे और अब अपना सपोर्ट देने के लिए और मजबूत करने के लिए अब जिस द्वीप के को स्याही फेंका गया, ये प्लानिंग चल रहा है कि इसको कुचल दिए, डैमेज करे, बदनाम करे, ये सब अब इनके चलने वाला खेल है नहीं, जो सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक बात यहाँ पर जितने लोगों से बात हो रही है समीर जी, ये बात जरूर आ रही है कि जिस ढंग से चादर में लपेट कर ले जाया गया सोनम वांगचुक को, वो बात पसंद नहीं आई है। ये साफ वही वो तरीका नहीं पसंद आया और एक तो आप बात करने को तैयार नहीं है। आप कोई व्यक्ति अगर छात्रों के मसले बात कर रहा है और उसके बाद आप 21 दिन के बाद उसको उठाकर ले जा रहे हैं इस बेरहमी के साथ, और मतलब एक अमानवीयता के साथ। अभी तक तो आपने संवेदनहीनता का परिचय दिया, आज आपने अमानवीयता का भी परिचय दे दिया कि आप उनको उठाकर ले जा रहे हैं, उनसे क्या खतरा हो सकता है। और जिस समय ले जा रहे हैं मंच पर कोई नहीं है, जब वहां पर की कोई विरोध कर सकता, कोई मना कर सकता, और ले कौन जा रहा है, सादी वर्दी में आ रहे हैं, डॉक्टर के भेष में आ रहे हैं। मतलब आप एक कहा जाए कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और किडनैपिंग का जो आरोप लगा रहे हैं अभिजीत दीपके और बाकी लोग कि आप किडनैप करके ले जा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके जरिए आप क्या संदेश दे रहे हैं। आप एक लोकतांत्रिक सभ्य देश होने का संदेश दे रहे हैं या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि सीधे सीधे आप तानाशाही अपने को तानाशाह बताने का आप संकेत दे रहे हैं। सीधे सीधे इसका संदेश क्या जा रहा है, ये बहुत गंभीर मसला। और मुझे लग रहा है कि अब उसके बाद ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आ गई है सरकार के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आप सुन रहे हैं हम सबकी बात, यहाँ पे जंतर मंतर पे हम हैं और ये तस्वीरें जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा नंबर 2 से ये सारी तस्वीरें आप तक लाइव पहुंच रही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, अलग अलग चारों तरफ। लेकिन आपसे जरा ये समझना चाहता हूँ कि जिस ढंग से प्रशांत जी, यहाँ लोगों का कहना है कि जिस ढंग से सफेद चादर में लपेट कर सोनम वांगचुक को ले जाया गया, ये पसंद नहीं आया। इसको कैसे देखा जाए? यहाँ पर आप जानते हैं भारत की, अपने देश की एक परंपरा रही है और उसमें भी सफेद चादर में लपेट कर ले जाना, ये सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी ये ठीक नहीं लगता है। लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आया। क्या इसका असर पड़ने वाला है आने वाले समय में इस आंदोलन के जरिए देश की सत्ता पर? देखिए, इस तरीके का बर्ताव तो अंग्रेज ने भी नहीं किया था गांधी जी के साथ। गांधी जी भी भूख हड़ताल में बैठते थे। और जो मैं माहौल देख रहा हूँ जो कैमरे के जरिए, वो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि अगर पुलिस ने बल प्रयोग करने की सोची भी तो अनर्थ हो जाएगा मोदी सरकार के लिए भी। और 20 तारीख का मार्च ऐतिहासिक होगा। मैं बहुत साफ तौर पे अभी आकलन कर सकता हूँ कि भारत का जेनजी मूवमेंट आ चुका है और इसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी हैं साथ में, और युवा भी हैं, और तमाम सारे लोग हैं जो कि सरकार से नाखुश हैं। 12 साल से ये देश इस मौके का इंतजार कर रहा था जो अब आया है। देखिए, नरेंद्र मोदी इसको अब रोक नहीं पाएंगे। वो 56 इंच को बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक पाएंगे। उनके जो टूल्स हैं, ईडी के जरिए वो पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ देते हैं, हिंदू मुसलमान, गोदी मीडिया, ये तीन बड़े औजार हैं मोदी जी के पास। ये तीनों औजार जंतर मंतर पर नहीं काम आएंगे। आप इन छात्रों को ईडी से नहीं डरा सकते। तृणमूल कांग्रेस के किसी एमपी को डरा सकते हैं आप, लेकिन इनको नहीं डरा सकते आप गोदी मीडिया का भी आपने इंकलाब जिंदाबाद के नारे सुनवाए। वो गोदी मीडिया की एक जर्नलिस्ट जाके इंकलाब जिंदाबाद पे ऑपरेशन कर रही है। इंकलाब जिंदाबाद पे देश की आज़ादी का संघर्ष लड़ा गया।
भगत सिंह, अशफाकुल्लाह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। और वो जाके कह रही, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है कि जाके वहाँ पे एक बवाल क्रिएट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया, ईडी और हिंदू मुसलमान का जो इनका औजार है वो जंतर मंतर पे नहीं काम आएगा। ये आंदोलन बढ़ेगा और ये पार्लियामेंट में मार्च भी होगा, और अगर बल प्रयोग करने की कोशिश की तो बहुत और बड़ा रिएक्शन होगा। तो अभी सरकार के सामने मौका है कि सरकार इन छात्रों से और पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज करे, झुकने को तैयार। उसके सामने टेम्पलेट है किस तरीके से यूपीए सरकार अन्ना हजारे से डील कर रही थी, उसको सोचें और अपने 56 इंच के इस हवा गुब्बारे को की हवा निकालें, वरना उनके लिए बड़ा मुश्किल दौर अब आने वाला है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये मोदी जी के पास इसको रोकने का कोई भी औजार नहीं है। जी राजीव। आवाज नहीं आ जरा रही। उसको दोबारा आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन लेके आइए और इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर ये भीड़, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से आप एक अलग तस्वीर देख सकते हैं, और जिसके जरिए कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। इसीलिए जरूरी है इस भीड़ को समझना। और यहाँ पर हमारे साथी इकरार इस भीड़ के बीच पहुंचे हुए हैं कैमरा लेकर, जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं इसमें और आप अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लीजिए चारों तरफ ये दिल्ली पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, जो अभी आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के लोग, और ये चारों तरफ। लेकिन आज पहली बार यहाँ, जो पहले भी कह चुका हूँ, पहली बार ऐसा है कि यहाँ दिल्ली पुलिस से ज्यादा आज भीड़ जो है वो प्रोटेस्टर्स की है, प्रोटेस्ट करने वालों की। आप जल्दी जरा इधर आइए और आपसे जरा समझो क्या यहाँ जो मैं कह भी रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस आज पहली बार संख्या बल में कम पड़ती हुई नजर आ रही है और लोग ज्यादा हैं। और ये जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी आपने बताया भी, और दिल्ली पुलिस ने भी अनाउंस भी किया कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो लोग थोड़ा सा रास्ता दें, गाड़ियों के आने जाने का रास्ता दें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट न लग जाए। ये सारी अपीलें हो रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ढेर सारे कैमरे रखे गए हैं। क्या कुछ और दिखाई दिया? अभी आप पूरा एक चक्कर लगा के आए हैं। हाँ, मैं घूम के आया। आपको याद है उस दिन जब आप यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और पूरा पुलिस वाले सीटी बजाते हुए आए और लोगों ने कान बंद कर लिया था। आज पुलिस वालों को कान बंद करना पड़ रहा है ये नारेबाजी के सामने। तो पुलिस के लिए गुंजाइश नहीं है, यहाँ सरसों छींटने की जगह नहीं है। और आपको सांस लेने में, भीड़ में जाइए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और इन लड़कों, नौजवानों को मतलब क्या कहा जाए कि इसकी किसी चीज की परवाह नहीं, सब एकदम सर बता रहे हैं। और सर्विलेंस का ये है स्थिति की जगह जगह वो कैमरे वाले वैसे घूम रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और भी आसपास जो है एरिया में उन्होंने बढ़ा दिया है काफी। देखिए जरा क्या। हाँ बिल्कुल यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरी तस्वीरों को। भीड़ इतनी है कि हमारी टीम पीछे कैमरा लगा हुआ है और हम लोगों को भी निगरानी रखनी पड़ रही है कि आखिर चल क्या रहा है पीछे। और यहाँ लोग बाहर से, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और लगातार अभी आप बता भी रहे थे कि सरसों यहाँ पर छिड़कने की भी जगह नहीं। बिल्कुल, मतलब जो स्थिति है, और नारेबाजी कंटिन्यूअस, और कम से कम आधा दर्जन छात्रों का समूह है, कुछ डफली बजा रहे हैं, कुछ वैसे नारेबाजी कर रहे हैं। और सवाल देखिए, फिर वहीं पे लौट के जाऊंगा मैं कि अन्ना आंदोलन और इससे बात है। अन्ना आंदोलन का 1 पॉइंट एजेंडा था कि लोकपाल बना दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी शुरुआत ऐसे ही लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, पेपर लीक खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे नहीं रुक रहा है। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको कनेक्ट किया कि सवाल रोजगार का है, रोजगार का सवाल है। पैसा इतना नहीं है कि रोजगार कर सके, कि कोई कारोबार कर सके नौजवान, क्योंकि
बिजनेस में मोनोपोली है और बड़े लोग तो अपने बच्चों को जो है यूरोप और अमेरिका में पढ़ा लेते हैं, नौजवान जाए कहाँ? अब वो खेत बेच करके, मकान बेच करके, गहना बेच करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो भविष्य अंधकार में। तो बहुत सीरियस है ये मामला, इतना जितना सरकार हल्के में ले रही है, क्या कैलकुलेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इतना हल्का मामला नहीं है, बहुत डीप रूटेड है। सिर्फ मंत्री को हटाने तक की बात नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठ रहा है, सरकार के अप्रोच के ऊपर सवाल उठ रहा है। और जो पूरा जो एक्शन है सरकार का, वो एक्शन से कहीं से भी ये रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है कि कोई लोकतांत्रिक तौर तरीका हो। तो सबसे बड़ा तो लोकतंत्र पे अब सवाल, ये लोकतंत्र की भी बात हो रही है, ये भी डिबेट में आ गया है। तो ये चीजें अब कल संडे है, सबसे बड़ी बात ये है कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, और मेरा मानना है कि कल और भी भीड़ बढ़ेगी। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये रात में हटने वाली नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एप्रीहेंशन है कि आज रात को भी कुछ हो सकता है। तो ये नौजवान हटने वाले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि आज रात को कुछ हो सकता है, और इसलिए भी यहाँ पर लोग डटे हुए हैं कि पहले से ज्यादा संख्या में रहो, अगर कोई कुछ करने आता है तो हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि रात को कुछ ना हो उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां हैं, तैयारियों में जुटे हुए यहाँ के युवा, और खासकर युवाओं की टोली आप देख रहे हैं। लगातार ये पुलिस बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं हमारे इस दूसरे कैमरे के जरिए, और अनाउंसमेंट के लिए आप माइक भी देख रहे हैं। चारों तरफ ये विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन विजुअल्स के जरिए आप कहीं ना कहीं इतना जरूर समझ में आएगा कि यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां करेगी आने वाले समय में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पर जो दूसरा कैमरा हमारा है वो आप तक वो तमाम बातें, तमाम चीजें, तमाम भीड़ के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का, और यहाँ से कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो और यहाँ हमारे पीछे भी कुछ नारेबाजी, कुछ अलग घटनाक्रमों को हम देख रहे हैं। कई समूहों में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, चूंकि छात्र और लोग हैं, छात्र बहुत सारे समूह में अलग अलग जगहों से आए, तो वो अपना अलग तरीके से, पीछे भी हम देख रहे हैं, इधर अभी देख रहे थे, तो कई बार ये लग रहा है कि यहाँ शायद कुछ ये शोरगुल, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने तरीके से अपना भाषण दे रहे हैं, उस पर गा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक पूरा जो माहौल है, ये आंदोलन वाला माहौल एकदम बना हुआ है। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस ढंग से सुबह 6:30 बजे सुबह किस ढंग से उठा कर ले जाएगा। लेकिन अब दूसरे ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे सोनम वांगचुक को सफेद चादर में लपेट कर यहाँ से उठा कर ले जाएगा। ये बात यहाँ पर पसंद नहीं आई। यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं उनको ये दिन की सुबह 6:30 बजे 7 बजे की घटना और उस घटनाक्रम की लाइव तस्वीरें आप लोगों तक हम सुबह से पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, उन तस्वीरों को आप समझ सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है इस वक्त, जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो किस ढंग से, कितने यहाँ पर जोश में है, जोश बिल्कुल हाई है, ये साफ नजर आ रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग अब यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं, हिलने वाले नहीं हैं। अब डफली और बाकी अपने वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे हुए हैं और वो आगे इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई लोगों को तो हम देख रहे हैं अभी कि वो अपना रात में रुकने का इंतजाम भी कर रहे हैं कि कहाँ थोड़ी देर के लिए सोना है, कहाँ जगना है। तो ये वही अभी जो अफजल जी कह रहे थे कि यहाँ अब लोग अब यहाँ से हटने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ ये मजमा ये पूरा रात भर चलेगा और कल वैसे भी रविवार है और रविवार को ये चलेगा। अब जो सरकार को लग रहा था कि वो 20 तारीख को, यानी जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होगा, उस दिन लोगों को रोक लेंगे, तो अभी ये रोक पाना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। ये भीड़ बढ़ने ही वाली है, ये कम होने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त की लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पीछे जो चल रहा है और हमारे कैमरा नंबर 2 से जो कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इसमें देखिए इस वक्त चारों तरफ भीड़ का आलम और इसमें नारेबाजी, सब अपने ढंग से अपने नारे लगा रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से
आने वाले समय में शायद और भीड़ हम बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि लगातार जितने लोग अभी जंतर मंतर के अंदर हैं उतने ही लोग जंतर मंतर के बाहर हैं। खचाखच भरा हुआ ये पूरा का पूरा ग्राउंड जो जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट ग्राउंड है, और चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं, और यहाँ से एक नए आंदोलन की तरफ इस देश को हम जाते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस देश में एक नई क्रांति का आगाज हो चुका है, एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है, और ये इसकी शुरुआत भले आज से 4 सप्ताह पहले हुई हो, इसकी शुरुआत के आज चौथा सप्ताह आज पूरा हो गया। शनिवार का दिन, चौथे शनिवार पीछे अगर चलेंगे, यानी 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, और इन 1 महीने में जो 21 दिनों तक लगातार धरना पर, आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को किस ढंग से ले जाया गया, सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर चादर में लपेट कर 1 दिन की भूख हड़ताल, यहाँ देखिए ये बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, 1 दिन की भूख हड़ताल, और ऐसी अलग अलग तस्वीरें आएंगी। और मौलाना मोहम्मद अली और विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय को गिराने के मनमाने आदेश के खिलाफ 1 दिन की भूख हड़ताल है यहाँ। अब देखिए एक चीज यहाँ पर साफ समझ में आ रही है कि जितने भी यहाँ पर एक डिमांड अब सिर्फ नहीं है, डिमांड कई हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि कई डिमांड हैं, लोग अलग अलग डिमांड के साथ भी बैनर पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए मौलाना आजाद जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के खिलाफ भी भूख हड़ताल, 1 दिन की भूख हड़ताल। अब ये सांकेतिक भूख हड़ताल है। उसके अलावा वो भरत तिवारी के तिवारी का मुद्दा, वहाँ पर उनके समर्थक बहुत सारे आए हुए हैं। बिहार में जो का मुद्दा देख रहा हूँ, राम मंदिर का वही अभी ये शुरुआत इससे हो रही है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था से, पेपर लीक से, लेकिन जितने मुद्दे हैं इसमें इस समय सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये अभी के बंदर मैं वही कह रहा था, गांधी जी के 3 बंदर कहाँ गायब हो गए, लेकिन चलिए कम से कम इस आंदोलन में अभी के बंदर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 बंदरों को दिखाया जा रहा है, और गांधी जी के ये जो 3 बंदर थे वो तो कुछ और था, लेकिन यहाँ पहला इसमें मैं न्यायालय हूँ अंधा, फिर उसके बाद मैं संसद हूँ दूसरा, संसद भवन हूँ दूसरा, और इसके बाद जिसको बहरा दिखाया गया है, और मैं गोदी मीडिया हूँ ये तीसरा। यहाँ पर 3, एक न्यायालय, दूसरा संसद यानी न्यायपालिक विधायिका, और तीसरा गोदी मीडिया। ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है। मैं अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि गांधी जी की छड़ी और गांधी जी के 3 बंदर अब दिखाई नहीं देते हैं। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ शौचालयों में दिखाई देते हैं, वो भी उनका चेहरा नहीं बल्कि उनका चश्मा दिखाई देता है। एक चश्मे पे एक शीशे पे लिखा हुआ स्वच्छ और दूसरे पे लिखा हुआ भारत। स्वच्छ भारत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। इस सरकार ने गांधी जी को शौचालय में रख दिया है, कैद कर दिया है। लेकिन आज यहाँ पर देखकर अच्छा लगा, कम से कम उसमें जो भी लिखा हो, जिसमें मैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो जो है, वो तस्वीर एक अलग ढंग से दिखाई दे रही है। ये साफ दिख रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? ये देखिए अभिव्यक्ति का एक तरीका है, और बगैर गांधी के कोई आंदोलन भारत में न चल सकता है न कामयाब हो सकता है। गांधी की जरूरत तो पड़ती है। अब गांधी की आलोचना करने वाले भी जब बाहर जाते हैं या बात होती है तो वो गांधी की बात करते हैं, और ये क्रिएटिव इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्टून, बहुत सारे मीम्स जो चल रहे हैं। तो वो हमारे साथ एक युवा है, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप बताइए? मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं क्लास 12th में हूँ और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। हाँ, और मैं यही कहना चाहूँगा मेरा सरकार से मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं अभी 12th क्लास में हूँ तो मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूंगा। तो इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं। 2024 में एक बार हुआ था, 2026 में, 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो गए। कोई मजाक नहीं है। इतने सारे बच्चे देते हैं उम्मीद में कि हमारा पेपर निकलेगा, हम कुछ करेंगे, और जब उनको पता लगता है पेपर लीक हो गया, इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, तो बहुत दिल को दुखाने वाली बात है। और एक तो शर्म की बात यह है, इनमें अकाउंटेबिलिटी, अपनी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिजाइन कर दें। जैसा 26/11 1962 इंडो-चीनो वॉर के टाइम पे बहुत सारे हमारे नेताओं ने रिजाइन करा था। और देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी पॉवर्टी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। 80 करोड़, सरकार खुद कहती है हम 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं। 80 करोड़ लोगों को आज सरकार खाना देती है, वो इस लायक भी नहीं है कि वो अपना खाना खुद ले सके। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे। आप UDISC की, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िएगा, इतने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते। इतने गरीब आदमी कहाँ से भेजेगा, उसके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है। तो मेरी यही। आप कब आए हैं यहाँ पे दिल्ली? मैं आज ही आया हूँ, मैं ट्रेन से आया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं आप? मैं हल्द्वानी रहते हैं।
हल्द्वानी। और वहाँ कल राहुल गांधी की सभा हुई थी देहरादून में, आप गए थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं गया था मैं स्टूडेंट को पढ़ना भी होता है यहाँ, तो मैं स्पेशली टाइम निकाल के आया हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने देखा कि सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखे हैं, उनके रिब्स दिख रहे हैं, द मैन इज लिटरली शेकिंग, मेरे से रहा ही नहीं गया, मेरे को इतना गिल्ट हो गया। मैं एक कोई आदमी मेरे लिए, स्टूडेंट के लिए, जिसको जानता भी नहीं है शायद, उसके लिए इतना भूखा बैठा है, और सरकार इतनी निर्दयी है कि सोनम वांगचुक जी की ये हालत है। और प्रधानमंत्री मोदी कुछ रिस्पॉन्ड करने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कैप्शन में लिख रहे हैं कि वाह क्या एजुकेशन मिनिस्टर है, कितना कमेंडेबल इनका काम है। किसी को भी गुस्सा आएगा, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरा थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा काम छूटे भी, मैं तो यहाँ आऊंगा और अपना जितना मेरे से हो सकेगा उतना कंट्रीब्यूट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे, एक यंग है, युवा हैं, उत्कर्ष 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनके विचार और ये बातें, ये विचार जो हैं युवाओं के बीच बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये बातें, विचार अगर फैलेंगी तो फिर क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ये तस्वीरें क्या बयां करेंगी, किस दिशा में आप जाएंगे, ये सब कुछ दिखाई देता है। और ये आपको एरर अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड का ये बैनर लिए हुए एक लड़की जो है, ये आप देख लीजिए, ये अलग अलग, बहुत ही अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं इस जंतर मंतर से। हमारे दो साथी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत टंडन जी बने हुए। प्रशांत जी, एक कमेंट आपसे जरूर, छोटा कमेंट लेना चाहूंगा, फिर एक छोटा कमेंट चाहूंगा अमलेंदु जी आपसे भी एक छोटा कमेंट। जरा ये बताइए प्रशांत जी कि अकाउंटेबिलिटी की बात है, एरर अकाउंटेबिलिटी, और यहाँ पर और जो कोई नहीं ले रहा, यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर आखिर ये देश कैसे चल रहा है? प्रशांत जी देखिए, 12वीं क्लास का बच्चा उत्कर्ष, अभी हम उसकी बात सुन रहे थे, वो नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा है। उसको मालूम है कितने स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कितने लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, सरकार की नीतियां क्या है। 12वीं क्लास का बच्चा है उत्कर्ष। आपको लगता है कि इस देश का युवा उत्कर्ष जैसे लोग, ये गोदी मीडिया के जो एंकर ये हिंदू मुसलमान करके मुद्दों को भटकाते हैं, क्या उनके जाल में आ पाएंगे? ये पूरा आंदोलन, पूरा जो विमर्श है, वो अब धर्मेंद्र प्रधान से भी बहुत आगे निकल गया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 12 साल इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, न्यायालय को बर्बाद किया है, इलेक्शन कमीशन को बर्बाद किया है, ज्ञानेश कुमार के जरिए चुनाव जीते हैं, ईडी के जरिए पार्टियां तोड़ी हैं, ये सारे मुद्दे वहां पे हैं, और अब उसको रोक पाना मुश्किल है। तो अब उनके पास ये आइडियाज नहीं है। तो जितना मोदी जी ने किया है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वो पेपर लीक या धर्मेंद्र प्रधान से बहुत आगे चला गया है मामला। अब सब मुद्दे आ गए जंतर मंतर पे, और अब वो मोदी जी के पास ऐसा कोई वो औजार नहीं है कि जो इसको हम इधर उधर घुमा पाए। तो ये जो मौका था, ये मोदी जी ने खुद क्रिएट किया, अब उनके सामने ये है। और मुझको लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर अगर मोदी जी इनसे संवाद नहीं स्थापित करेंगे, कल या परसों तक, परसों का तो टाइम ही नहीं है, कल तक अगर संवाद स्थापित नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। सबसे शर्म की बात क्या है, ये आंदोलन 20 दिन से चल रहा है, उसके पहले पेपर लीक हुए, एक भी अफसोस की बात नरेंद्र मोदी ने नहीं की। लाखों युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। उसके बाद एक भी सरकार का ना कोई मंत्री, ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई सांसद इन लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश भी की। एक अजीब किस्म की ऐंठ, एरोगेंस जो उत्कर्ष कह रहा था, वो युवा नोटिस कर रहा है कि आप बर्थडे भी विश कर रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को, जिसके लिए लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। आप विदेशों में दौरे कर रहे हो, आप वहाँ पे डांस देख रहे हो, आप कपड़े बदल के फोटो खिंचवा रहे हो, हरी झंडियाँ दिखा रहे हो। ये लोगों को आप जले पे नमक छिड़क रहे हो कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद करके हम तो घूमेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चलने वाला नहीं है बहुत दिन तक। जी
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु जी आपसे भी चाहूंगा। और ये दूसरी तरफ आप लगातार विजुअल देख रहे हैं हमारे इसी स्क्रीन पे। ये विजुअल इस वक्त का है और कैमरा नंबर 2 से लगातार यहाँ जो भीड़ बढ़ रही है उसका आलम जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे रात हो रही है, जहां पे हम हैं हमारे पीछे भी जबरदस्त भीड़ हो गई है। कैमरे के पीछे जबरदस्त भीड़ हो चुकी है। इस वक्त अब पैर रखने की जगह यहाँ भी नहीं है। लेकिन जरा अमलेंदु जी एक छोटा कमेंट जल्दी से। देखिए राजीव जी, अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और अब ये सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए कि शुरू हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से लेकर और नीट पेपर के लीक से लेकर, लेकिन अब इसमें तमाम मुद्दे जुड़ते चले जा रहे हैं और कई संगठन अब राजीव जी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जो था केवल आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई और केवाईएस दिखाई पड़ते थे, अब एआईडीएसओ भी दिखाई पड़ रहा है और भी कई संगठन दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजीव जी, जो मैंने सुबह बात कही थी, मुझे लगता है कि अब वो बात होती जा रही है कि अब एक व्यापक मोर्चा बनने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये आंदोलन जो है ये अब कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से भी निकल गया है और किसी के हाथ में नहीं। अब ये व्यापक जन आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। तमाम संगठन इसमें जुड़ रहे हैं और अगर ऐसा कोई मोर्चा बनता है बड़ा राजीव जी, तो मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये मुसीबत पैदा जो है वो खुद मोदी जी की सरकार ने की है अपने एरोगेंस में और इस यकीन के साथ कि गोदी मीडिया जो है उनका वो सारी समस्याओं का हल है और हिंदू मुसलमान सारी समस्याओं का हल है। लेकिन राजीव जी, लगता भी है कि अब गोदी मीडिया के हाथ से भी चीजें निकल रही हैं। क्योंकि मैं देख रहा था कि एक एंकरानी जो है अब वो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ही सवाल कर रही थी कि भाई जौहर यूनिवर्सिटी क्यों गिराई जाएगी, ये सवाल कर रही है। तो यानी ये उस गोदी मीडिया के अंदर भी जो है सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत आती जा रही है। तो क्या ये छात्रों के आंदोलन और राहुल गांधी के जो छात्रों की गूंज है उसका असर अब उस मीडिया के ऊपर भी होना शुरू हो गया राजीव जी? सवाल है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच जरा तस्वीरें आप देख लें। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इकरा हसन पहुंची थी। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद इकरा हसन पहुंची थी यहीं पर मंच पे और अपना इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के लिए अभी पहुंची थी इकरा हसन। और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की नेता हैं, सांसद हैं, युवा हैं और युवाओं का जबरदस्त साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और इधर पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ले आइए इन तस्वीरों को, जरा पूरा फुल स्क्रीन देखिए जरा अब इस वक्त क्या आलम है। मंच दूर से दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर चारों तरफ जो भीड़ है, जो भीड़ का आलम है, उससे आप समझ रहे होंगे कि किस ढंग से कैसे यहाँ से तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इस प्रोटेस्ट का 28वां दिन, 4 सप्ताह पूरे हो गए और इन 4 सप्ताह में ये प्रोटेस्ट जहां तक पहुंचा है, इसके बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को और इस गर्मी, इस उमस भरी जो गर्मी है, इसमें उनके पसीने बिना, अगर ठंड हो तब भी पसीने छूटते, क्योंकि युवाओं का एक अलग हुजूम, युवाओं का एक अलग यहाँ पर साथ इस प्रोटेस्ट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते हुए हमारे दोनों साथी अफजल और समीर जी दोनों यहाँ कह रहे हैं कि 20 तारीख होने में, अभी परसों 20 तारीख है, उससे पहले ये भीड़ हम बढ़ते हुए देखेंगे। ये साफ देख रहे हैं जी, भीड़ बढ़ेगी। और अभी एक जो लड़का जो अभी बात कर रहा था, ये रियल जेंजी है, उसका इमोशन जब वो बात कर रहा था वांगचुक अपने इश्यूज को लेकर के, इस बारे में वो इमोशन उसकी आंखें भर आई थी। तो इमोशन का लेवल जो है जो जा रहा है और ये गुस्से में कैसे तब्दील हो रहा है, वो आप देख रहे हो कि जिस लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। और मतलब कैसे ये इतना ह्यूमिड है कि पानी पी रहे हो, पूरा पसीना निकल जा रहा है, पूरी शर्ट आपकी भी भीगी हुई, हम लोग भी भीगे हुए, अंदर और बुरा हाल है। हमारे बाईं तरफ जो है राजीव जी, ये लगातार ये शोर हम लोग जो सुन रहे हैं, ये अभी जो गांधी जी के 3 मंदिरों में आप दिखा रहे थे, उसमें एक मीडिया को भी बड़े अफसोस की बात है कि न्यायपालिका पहली बार इतना ज्यादा लोगों की गुस्सा, नाराजगी की वजह है उसको लेकर, ये है, ये मीडिया को लेकर ये नाराज है। वो मीडिया जो यहाँ की चीजों को देख तो रहा है लेकिन वो दूसरों को, आम जनता को जो जंतर मंतर पर नहीं है, बाहर है, उनको बताता कुछ और है। ये उनकी नाराजगी हम लोग बार बार देख रहे हैं कि वो मीडिया जो आता है उनके खिलाफ यहाँ पर उनका बहिष्कार करने का और फिर नारेबाजी उनके खिलाफ होने लगती है। तो जितने
शुरुआत इसकी भले नीट परीक्षा, पेपर लीक और इन सब से हुई हो, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अब जितने अब सरकार के खिलाफ बन रहे थे वो सब इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। यहाँ बिहार में वो भरत तिवारी का मामला हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से वो बालक आया था जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, अकेला आया हुआ है, और उसी की तरह बता रहा है कि उस तरह के और कई बच्चे आए हुए हैं। यानी वो जी मैं समीर जी जोड़ूंगा, मीडिया को, एक मीडिया के एक वर्ग को लेकर के गुस्सा है, और ये गुस्सा मुझे कोटा के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भी दिखाई पड़ा था, ये मुझे कल वहां पे देहरादून में भी दिखाई पड़ा, वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ा कि वो कौन लोग हैं, कौन से लोग हैं, कौन से पावर्स हैं जिनका मीडिया है, जो इस मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, और वो मीडिया, उस मीडिया को लेकर के जो बहुत सारी चीजें दिखाता है, सांप बिच्छू से लेकर बहुत सारी चीजें, वो जो है भूत से बात भी कराता है गुड़गांव में, वो चिप भी ढूंढता है नोट में, वो सारा सब कुछ करता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट नौजवानों के भविष्य का, उन सवालों को से भागता है, वो नहीं उठाता है, तो उसको लेकर के गुस्सा है, वो दिख रहा है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्सा दिख रहा है। इस बीच ये गुस्सा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के उसमें भी दिखाई देता है, इस प्रोटेस्ट से दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए जो आलम है, जो भीड़, हंगर स्ट्राइक की तस्वीर आप सीधे मंच की इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंच पर बैठे हुए अभिजीत दिपके, उनके साथी अभिजीत दिपके आज से हंगर स्ट्राइक पे हैं, और ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां कर रही होंगी। अब इस कार्यक्रम को, इस लाइव कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। एक लंबा वक्त आप लोगों का लिया जंतर मंतर से, जंतर मंतर की और बहुत सारी दूसरी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे तमाम साथी समीर जी, अफजल जी और दूसरे कैमरे पर मौजूद हैं हमारे साथी इकरार और फारूक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे और उधर हमारे पीसीआर से हमारे तमाम साथी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को आपने देखा, यहाँ की पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम से और यहाँ से संबंधित तमाम और भी ऐसी खबरें, ऐसे विजुअल्स, ऐसे वीडियो जो आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं हम, वो आप वीडियो के जरिए जरूर देखेंगे। वो सब कुछ, आज की रात यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। न्यूज पॉइंट में अब सीधे कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी, और लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है जिसके जरिए आप देश दुनिया की खबरों के साथ साथ जंतर मंतर, और जंतर मंतर एक एपिसेंटर न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का, बल्कि एपिसेंटर अब देश में प्रतिरोध की आवाज का हो गया है, वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस का हो गया है। इसीलिए जंतर मंतर अब बहुत जरूरी है, यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मुझे और हमारे तमाम साथियों को इजाजत दीजिए, और फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी। एक